क्या 1500 रुपीज़ के बजट में हमें प्रीमियम गेमिंग कंट्रोलर मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता भाई, लेके आ गया हूँ मैं यहाँ पे रिव्यू कॉस्मिक बाइट के ब्लिट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डब्बा खोलने से पहले डब्बे पे एक नज़र मार लेते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको बॉक्स मिल जाएगा। सामने की तरफ कंट्रोलर का एक इमेज बना हुआ है। आगे पीछे ब्रांडिंग करी हुई है और ऊपर लिखा है स्विच टू गॉड मोड। और अब बारी आती है अनबॉक्सिंग की। 2,000 years later. बहुत देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली डब्बा यहाँ पे खुल चुका है। और डब्बा खोलते ही सबसे पहले मैनुअल और वायर अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। तो मैनुअल को कर देते हैं साइड में और ये रहा कंट्रोलर पूरा पैक है। और ये रही अपनी केबल, टाइप सी टू टाइप ए केबल है, कुछ 1 मीटर लॉन्ग है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो ये केबल आप चार्जिंग के लिए या फिर वायर्ड कनेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई तो आप कंट्रोलर को वायर से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपना डोंगल है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है और ये आप वायरलेसली कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो। और अब बारी आ चुके हैं एक्चुअल कंट्रोलर की। तो चलिए कंट्रोलर की पन्नी को यहाँ पे हटा देते हैं। यह अपना आ गया कंट्रोलर पन्नी से बाहर और आप देख सकते हैं जॉयस्टिक के ऊपर कुछ कवर सा दिया हुआ है ताकि उसे कोई इशू ना आ जाए डिलीवरी के दौरान वगैरह। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। मैट फिनिश में हमें मिल जाता है पूरा कंट्रोलर और एक्सबॉक्स स्टाइल में कंट्रोलर है। एंड प्लास्टिक ही फील होता है लेकिन इतना भी खराब क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, तो एक्सेप्टेबल है। अगर ergonomics और कंफर्ट की हमें बात करनी है तो इसका कंफर्ट बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से पकड़ सकते हो। कोई ग्रिप नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा है होल्ड करने के लिए। साथ में इसका स्ट्रक्चर पूरा एक्सबॉक्स स्टाइल वाला है। अब टॉप लेफ्ट में एक जॉयस्टिक और बॉटम राइट में एक जॉयस्टिक, तो ये पूरी तरह से एक्सबॉक्स स्टाइल वाला है। बैटरी की बात करते हुए हमें बैटरी मिल जाती है 600 मिली एम्प आवर्स की और ये चल जाती है 7 से 12 घंटे के लिए। बैटरी फुल चार्ज करने के लिए हमें 2 से 3 घंटा चार्जिंग करना पड़ता है। और इतना बड़ा गैप क्यों है 7 से 12, तो ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ये सपोर्ट करता है विंडोज़, आईओएस जैसे कि आईफोन या मैक, और साथ में एंड्रॉयड पे भी ये सपोर्ट करता है, तो कंपैटिबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसमें हॉल इफेक्ट की जॉयस्टिक और ट्रिगर्स मिल जाते हैं। और हॉल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें मैकेनिकल कुछ नहीं होता, जो भी जॉयस्टिक है वो मैग्नेट से कनेक्ट होती है और ट्रिगर्स भी, जिसकी वजह से आपकी जॉयस्टिक और ट्रिगर्स की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टिक ड्रिफ्ट का इशू नहीं आता और अल्टीमेटली ये बहुत बेटर है मैकेनिकल जॉयस्टिक्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जॉयस्टिक का एरर पूरी तरह ज़ीरो है। यही फ़ायदा होता है हॉल इफेक्ट वाली जॉयस्टिक्स का। मैंने टेस्ट किया है ऑनलाइन वेबसाइट पे। साथ में हमें इसके अंदर मिल जाता है वाइब्रेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील करता है इस प्राइस पॉइंट पे भी। और इसके वाइब्रेशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। एडजस्ट कैसे करना है ये आपको मैनुअल में दिख जाएगा, मैं अभी बताने नहीं वाला। ये वाइब्रेशन इंटेंसिटी का फीचर ही वो चीज़ है जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ 7 से 12 घंटे बताई जा रही है। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो वाइब्रेशन को लो या फिर बंद कर सकते हो। अगर आपको बैटरी की चिंता नहीं है तो आप वाइब्रेशन को फुल इंटेंसिटी पे भी रख सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स का आपको लेटेंसी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे गेमिंग फीचर्स है, जैसे कि टर्बो मोड हमें मिल जाता है, ऑटो टर्बो मोड भी हमें मिल जाता है। और हम टर्बो की स्पीड भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना है वो भी हमें मैनुअल में मिल जाएगा। तो मैं आपको टर्बो का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि आप फाइटिंग गेम खेल रहे हो, आपको एक आध बटन बार बार दबाना पड़ रहा है, तो आप टर्बो सेट करके जो है वो बटन ऑटोमेटिकली क्लिक करवा सकते हो कंट्रोलर से। तो आपको ज़्यादा बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रेट्रो गेमर्स के लिए एक तगड़ा फीचर मिल जाता है, जो कि है डी पैड स्विच को 8 और 4 डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है रेट्रो गेम्स में, क्योंकि उसमें 2D गेम्स होते हैं और हमको टेढ़ा शॉट मारना है तो वो भी हम कर सकते हैं इसकी मदद से। साथ में अगर आप चाहो तो लेफ्ट जॉयस्टिक का जो भी फंक्शन है वो डी पैड को दे सकते हो और डी पैड का जो भी फंक्शन है वो लेफ्ट जॉयस्टिक को दे सकते हो। यानी कि दोनों को एक दूसरे में स्वैप कर सकते हो।
उसी के साथ हमें कंट्रोलर लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कंट्रोलर को लॉक कर सकते हो। कोई भी बटन अगर दब जाए तो भी कंट्रोलर ऑन नहीं होगा जब तक आप डोंगल नहीं कनेक्ट करते। तो ये यूज़फुल हो जाता है ट्रैवलिंग के लिए, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और गलती से कंट्रोलर ऑन ना हो जाए इसके लिए। गेम टेस्ट में मैंने FC25, माइनक्राफ्ट और बहुत सारे रेसिंग गेम्स भी खेल के देखे, जैसे कि नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005, फिर द क्रू, ग्रेवल, बहुत सारे गेम्स मैंने टेस्ट करके देखे, सब में बहुत बढ़िया चल रहा था। और जिसमें भी वाइब्रेशन का ऑप्शन था वो उसमें रंबल या फिर वाइब्रेशन मोड सपोर्ट कर रहा था, और बहुत बढ़िया वाइब्रेशन मुझे लगी। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस भी गेम में कंट्रोलर का सपोर्ट है, ये कंट्रोलर उसमें चल जाता है। सिमिलर प्राइस वाले कंट्रोलर के साथ हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये सबसे बेस्ट निकल के आता है। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ गया होगा, वो आप देख लीजिएगा। सारे फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, कंपैरिजन और प्राइस देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अल्टीमेटली ये बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर है मार्केट में, जो आपको 1500 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। तो कंक्लूजन में ये दूंगा कि अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बिंदास ले लीजिए। आप ये अमेजोन या फिर कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले सकते हैं। दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल, एंटरटेनिंग या फिर इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।